के दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना, मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में अल्लाह भीतर बहुत हल्ला, कोई भक्ति वक्ति नहीं है। ये सब नाटक बंद करो। ए मूढ़ भक्ति को छोड़ो, धींगा धांगी मत करो, देह हलाई भक्त नहीं हुई। कबीर साहब कहते हैं भक्ति का अर्थ है शुद्ध प्रेम में डूब जाना। भक्ति का अर्थ है प्रेम, सेवा और समर्पण का नाम भक्ति है। देशभक्ति भी होनी चाहिए। यदि आपके अंदर राजनीति के संस्कार हैं तो राजनीति के माध्यम से देश की सेवा कीजिए। संकोच मत कीजिए, पीछे मत रहिए, आगे बढ़िए, देश की सेवा। और यदि आपके अंदर भौतिक उन्नति के बहुत संस्कार हैं तो आप तो फैक्ट्री भी लगाइए, विकास करिए, 1000 लोगों को नौकरी भी दीजिए। यदि आपके संस्कार ऐसे हैं कि गुरुदेव की वाणी का प्रचार प्रसार करने के, तो सत्संग सुनाना भी शुरू कर दीजिए। संकोच मत कीजिए। और मुझे चाहिए ऐसे भक्त, अभी अभी 50 भक्तों की आवश्यकता है जो सत्संग कर सकें, चरित्रवान रह सकें, गांव गांव जा सकें। और उनके लिए हम व्यवस्था करेंगे, गाड़ी देंगे और वे जाकर एक दिन में 3 गांव में प्रवचन सुनाए, 4 गांव में सुनाए। छोटा सा माइक भी उसी में रख लें, क्योंकि मेरा उद्देश्य है जितना ज़्यादा लोगों को ज्ञान मिले, भक्ति मिले, शाकाहारी लोग बने, व्यसन मुक्त बने, घर घर में सुख शांति हो, सबकी उन्नति हो, यही मेरा उद्देश्य है। इसका अभ्यास कीजिए। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे। यदि सबके अंदर भगवान है और भगवान बनने की क्षमता भी है, राम मनुष्य रूप में थे कि नहीं, लेकिन भगवान क्यों कहे गए? ये तो भगवान के गुण होते हैं। अभी बहुत से लोग हमको बोल देते हैं कि ये संगदेव भगवान, तो मेरे को शर्म लग जाती है। हमने कहा भगवान की डिग्री अलग है, मुझको मत दो, अभी तो मैं खाली संत हूँ। क्योंकि भगवान के गुण होते हैं। ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यशः श्री समुदाहृतम, खड गुणे ऐश्वर्य युक्तो ही भगवान गुरु प्रिय। जिसमें ज्ञान है, वैराग्य है, ऐश्वर्य है, यश है, मीठी वाणी है और यशा श्री, और जिसके पास में श्री माने लक्ष्मी की भी कृपा है जिसके ऊपर, वो भगवत स्वरूप गुरु होता है। भगवान का रूप वो गुरु होता है। ऐसा स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। ज्ञान भी हो। ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि बोलना भर आता हो। अमानित्वम, आदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एवच, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, असक्ति, अनभिसुगा, पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यम च समचित्तत्वम, इष्टान निष्ठोपपत्तिषु मयि च अनन्य भक्ति योगेन अव्यभिचारिणी, विविक्त देश सेवित्तम अर्ति जन संसदीय अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतत् ज्ञानम इत प्रोक्तम अज्ञानम यत् अतः अन्यथा। श्रीमद् भगवत गीता में ये 5 श्लोक ज्ञान के श्लोक हैं। ज्ञान किसे कहते हैं? जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूं, इसका नाम ज्ञान नहीं है। ये तो ज्ञान का एक स्टेप है।
ज्ञान का नाम अमानित्वम। अमानित्वम किसे कहते हैं? अमानित्वम माने जिसको अपनी योग्यता का, अपनी क्षमता का, अपनी कलाओं का अभिमान नहीं है, वह व्यक्ति समझ लो ज्ञान को प्राप्त हो गया है। ये बात है। पूजनी होते हुए पूजनी का अभिमान न हो, वंदनी होते हुए वंदनी का अभिमान न हो, और संपन्न होते हुए संपन्नता का अभिमान न हो, कार में चलते हुए अहंकार न हो, और सब चीज से मजबूत होते हुए भी सबको हाथ जोड़ने में संकोच न हो, उसको ज्ञानी कहा जाता है। बहुत बड़ी बात है। अब वो महात्मा को नीचे ही बिठा लेना है, ऊपर बैठने का मतलब उतरना नहीं, अब नीचे ही बिठा लेना उसको। यहाँ तो बिठाते नहीं, पर यहाँ जगह नहीं है ना, इसलिए बिठा दिया इनको। इनका मंच अलग बनाता हूँ मैं, क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं, सब कमजोर शरीर है बेचारे, लेकिन प्रेम से जाइए वहीं बिठा लेना। साहिब बंदगी। अमानित्वम, आदम्भित्वम, और जिसके पास दंभाचरण नहीं है, दिखाता है मैं बहुत योग्य हूँ, अच्छा हूँ, और भीतर से सब पोल है, वो दंभी व्यक्ति कभी ज्ञानी नहीं कहा जाता। आदम्भित्वम, अहिंसा, और जो अहिंसा धर्म का पालन करता है वो ज्ञानी है। जो ये मांस मछली अंडा खाता है ज्ञानी वानी नहीं है। जीवों पर दया करे। शांति, जो दूसरों को क्षमा भी करता है और खुद की गलती के लिए क्षमा मांग भी लेता, वो ज्ञानी है। क्षमा रूपम तपस्वी नाम। लेकिन क्षमा किसको किया जाता है आपको पता है? जो क्षमा मांगे उसको क्षमा किया जाता है। और जो इतना घमंडी है, गलती भी करे और घमंड भी दिखाए और क्षमा भी न मांगे, तो उसको तुम क्षमा करोगे तभी वो क्षमा करवाने नहीं चाहता। तुम कहाँ क्षमा कर दोगे? जबरदस्ती कर दोगे। ऐसे भी नालायक लोग हैं कि क्षमा करने वाले पीछे पीछे घूम रहे कि हम तुमको क्षमा करते क्षमा करते। वो कहते हमको क्षमा वमा नहीं, हम तो अपराध में पड़े रहना चाहते। तो ऐसे धूर्त को क्या करोगे तुम? क्षमा करना और क्षमा मांगना ये दोनों ज्ञानी का लक्षण है। जिसको ज्ञान होता है वो गलती करने से पहले भी क्षमा मांग लेता है। वैसे बोलता है क्षमा कीजिएगा, मैं आपके कंपार्ट के अंदर आ गया, माफ कीजिएगा, गलती हुई है। तो तुम कहते हो नहीं नहीं कोई बात नहीं, आइए आप। लेकिन अहंकारी व्यक्ति क्षमा नहीं मांगता है, गलती भी करेगा और सीना जोरी भी करेगा कि इतना तो सभी करते हैं, इसमें क्या फर्क है, क्या क्षमा मांगो क्यों? अरे सभी लेटरिन खाते तू खाएगा? फालतू बात करता है। सभी गोबर में पड़े तू गिरेगा? ये गलत लोगों का उदाहरण क्यों देते हो? उनका उदाहरण दो तो जो लोग महान हैं, तो ये कहो ये 10 लोग महान हैं, मैं भी महान बनूंगा, ये बात नहीं कहते हो। ये दुष्टों का उदाहरण देते हो कि इन्होंने ये किया तो मैंने किया, तो क्या फर्क पड़ता है? क्यों नहीं फर्क पड़ता है? 10 लोगों ने जहर खाया मर गए, तो तू 11वां जहर खाएगा, तू मर नहीं जाएगा? फर्क नहीं पड़ता है? फालतू बात करता है, मत कर बात, चुप रहे और क्षमा मांग ले। हाँ, फालतू नाटक मचाता है। इस साल मैं गया अपने गुरुजी के पास, तो छोटे गुरुजी से मैंने कहा, गुरुजी आप छोटे गुरुजी मैं मानता हूँ, आप हम लोगों से कोई गलती हो जाए तो इन शिष्यों को भी क्षमा करना, आपकी जो सेवा करते हैं। बोले अच्छा ठीक है। तो हमने कहा हमको भी क्षमा करना। तो मेरे तरफ हाथ जोड़कर बोले तुम हमको क्षमा कर देना। तो हमने कहा आपने तो कोई गलती किया नहीं। बोले गलती हुई है, क्योंकि आपको 20 साल पहले ही हमको स्वतंत्र कर देना चाहिए था, तो ये आश्रम बहुत विकास कर जाता। तो हमने कहा मैं तो स्वतंत्र ही हूँ। बोले आश्रम में तुमको कुछ बुद्धि लगाने नहीं दिया। तो हमने कहा वो तो और अच्छा रहा, सारी बुद्धि प्रवचन में लग गई, ठीक रहा। बोले इसीलिए नहीं लगाने दिया कि आश्रम का काम तो सब मायावी चीजें हैं, तुम्हारी सारी बुद्धि सत्संग में लगे, इसलिए हमने इसमें चांस नहीं दिया आपको। बोले अब हमारा अंतिम समय है। हमने कहा अभी आप रहोगे, लेटो, आप लेट जाओ। तो लेट गए। हमने कहा आंखें मूंद लो, तो आंखें मूंद लिया। जो ही मैंने कहा आंखें मूंद लो, वो है 95 साल के, मेरी बात मान लेते हैं, तो आंखें मूंद लिया।
तो बोले रजाई वजन ज्यादा है। तो हमने कहा एक कंबल हटा देता हूँ। तो हटाया नहीं। तो हमने कहा हट गया, थोड़ा हिला दिया। बोले हाँ अब ठीक है। और था उतने, क्योंकि बुजुर्ग है, माइंड नहीं काम करता है और ठंडी लग जाएगी तो उड़ाना भी पड़ेगा। 2 लोगों को सेवा में लगा दिया मैंने कि दोनों यहीं ड्यूटी रहना, दूसरा काम नहीं करना। क्योंकि मैं तो प्रवचन करने आना पड़ेगा, खबरी मैं नहीं रह सकता हूँ। लेकिन 2 आदमी लगा दिया, एक वैतनिक कर्मचारी लगा दिया, एक साधु लगा दिया। यहीं रहो, यहीं सो, इनकी लार पोंछो और इनको खिलाओ। और नाश्ता हम खुद यहाँ से जाकर उनको दे देते कि 3 महीने ये खिलाना, एक काजू, एक बादाम, एक अखरोट रोज खिलाओ, इनको ऐसे खिलाओ, ये करना। तो मेरी ओर देखते हैं तो कहते हैं कि हम जितना चाहते थे उतना भी विकास हुआ नहीं तुम्हारा, और आगे बढ़ना है आपको। तो हमने कहा ठीक है। हमने कहा बेटा कितना उन्नति कर जाए लेकिन माँ बाप को लगता कम ही किया है, और चेला कितना आगे बढ़ जाए गुरु को लगता अभी कम ही है। बोले किया तो बहुत है लेकिन जो तुम्हारे अंदर क्षमता है उतना अभी हुआ नहीं। और मैं जो कुछ अभी हूं तो गुरुमन देव की कृपा है। आपने गुरुमन देव का कभी कभी नाम देखा होगा, कहीं लिखा होगा। तो गुरुमन देव वो मेरे छोटे गुरु हैं, आत्मज्ञान तो नहीं दिया, कंठी नहीं पहनाया, लेकिन मुझे इस योग्य बनाने वाला अगर कोई संत है तो गुरुमन देव महाराज है, वही बना। दूसरे काम में लगाया ही नहीं, सिर्फ सत्संग में लगा दिया। और उनकी बहुत बड़ी कृपा हुई। मेरे गुरुजी ने भी हमको बहुत ख्याल रखा। मेरा भाग्य बड़ा प्रबल था, गुरुजी ने भी ख्याल रखा, छोटे गुरुजी ने भी बहुत ध्यान दिया। फिर एक वहाँ कोठारी है श्री अमान देव, उन्होंने तो पूरे ध्यान दिया खाने पीने का। और फिर हमारे जो गुरु भाई थे उन्होंने भी सपोर्ट किया। फिर जो चेला मंडल आया ये भी बहुत जबरदस्त हमको सपोर्ट मिला इनसे भी। अब कोई कोई चेला नालायक निकल जाए तो मैं क्या करूं, तो निकल जाता तो निकल जाने दो। लेकिन 90% ये लोगों का बहुत अच्छे लोग हैं, बेस्ट क्लास, और सभी जुट के मेहनत करता है। दूसरा, मुझे सत्संग के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। कोई काम दुनिया का अच्छा नहीं लगता मुझको। ना कहीं मेरा मन लगता जंगल देखने में। यहाँ आपके पास में गंगरेल बांध है ना, कभी देखने का मन नहीं हुआ, देखने गए भी नहीं। वह गंगरेल पंगरेल में क्या देखना फालतू, वहाँ पानी भरा होगा और बांध बना होगा और थोड़ा जंगल वंगल होगा। अरे वो सब हो गया, रहने दो। हमको देखना है तो केवल छत्तीसगढ़ के नर नारियों की जिंदगी को देखना है। जंगल वंगल गंगरेल पंगरेल देखना ही नहीं। ना पहाड़ नदी देखने की मेरी इच्छा कुछ है, ना मैं देखने जाता हूँ, ना चिड़ियाघर ना कौवा घर, कुछ नहीं। अरे भक्तों घर देखो, वहां फालतू कौवा घर में घूम रहे हो। कुछ नहीं, कहीं दिमाग लगाना नहीं है। पूरा कोई मंदिर भी बद्रीनाथ केदारनाथ कुछ जाने की इच्छा नहीं। चारों धाम उस व्यक्ति के पास है जिसका मन चित्त बुद्धि अहंकार शुद्ध है, पवित्र है, अंतःकरण शुद्ध है। उसके लिए चारों धाम उसके साथ साथ रहते हैं। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। सासु को गौरा ससुर महादेवा, सासु को गौरा ससुर महादेवा। स्वामी को ईश्वर बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। स्वामी को ईश्वर बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में गंगा, घर ही में जमुना। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै।
घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै घर ही में। बहुत सुंदर गाइए, आप लोग भी आवाज आनी चाहिए, वहां से आवाज नहीं आ रही है। और थोड़ा मधुर मधुर ताली भी बजाओ ताकि नींद ना आए, आपको सुस्ती ना आए, हार्ट अटैक भी नहीं होगा ताली बजाने से। शुगर खत्म हो जाएगी, बिना शुगर फिट खाए, और शुगर फिट खाओगे तब तो पूरा फिट हो जाओगे। ताली ऐसे मधुर बजाना चाहिए, हल्का मुस्कुराना चाहिए और गाना भी चाहिए। गाने से टेंशन कम हो जाती है। चलो गाओ, कौन गाएगा? तुम गाओ, हम गाएं, सब गाएं। कौन गाए? पहले गाएं, महिलाएं गाएं। महिला लोग पहले गाइए। चलो पुरुष लोग चुप रहो, महिला गाए। महिला भी संकट में पड़ गई कि कहाँ लफड़ा डाल दिया गुरुदेव ने। बोलो। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै घर ही में। ये खपरी इलाके की महिलाएं इतना कमजोर क्यों हैं? इनको आप लोग देसी घी नहीं खिलाते हैं क्या? फिर से गाओ, थोड़ा ताकत से गाओ, सरबाओ। फिर पुरुषों से गवाऊंगा, ये तो ऐसे तुमसे हार जाएंगे। ये तो घर में भी हारते हैं, यहाँ भी हारेंगे, ये जीतते ही नहीं है। नारी एक शक्ति है, सबको जन्म देती है, और नारी अगर सावधान हो गई तो आपका घर मंदिर भी है, स्वर्ग भी है, चारों धाम भी है। नारी जागरण अभियान। नारी का धर्म इतना ही नहीं केवल बच्चों को जन्म देना, नारी का धर्म है पूरे परिवार को संभाल करके रखना, घर को प्रगति की ओर ले जाना, अपने घर का गौरव ऊंचा करना, और घर के जितने हैं नर नारी सबको प्रसन्न रखना। ये नारी की ही जिम्मेदारी होती है। बोलिए, माताएं गाएं, पुरुष सुने। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै घर ही में।